करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन का आधा हिस्सा 1000 करोड़ रुपए में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदार पूनावाला ने खरीद लिया है। पिछले कुछ समय से बड़े बड़े हिट्स के दावे तो हो रहे थे, लेकिन उस हिसाब से मुनाफा कागज में नजर नहीं आ रहा था। थिएटर के लिए ब्रह्मास्त्र जैसी महा मूवी बनाई, लेकिन पेंडेमिक के बाद ब्रह्मास्त्र को लेकर जैसा रिस्पॉन्स सोचा गया वो नहीं मिला। आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको बिल्कुल गहराई से बताऊंगा कि ऐसी भी क्या नौबत आ गई, करण जौहर को धर्मा प्रोडक्शन बेचना पड़ा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से ये जान लेते हैं कि धर्मा प्रोडक्शन की शुरुआत कैसे हुई थी। 1976 में धर्मा प्रोडक्शन की शुरुआत करण जौहर के डैडी यश जौहर ने अमिताभ बच्चन की फिल्म दोस्ताना से की थी। यश जौहर के बाद धर्मा प्रोडक्शन की कमान करण जौहर संभाल रहे हैं। कुछ कुछ होता है ऐसे। अपने फिल्म करियर की शुरुआत करने वाले करण ने 50 से ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस की है, लेकिन पेंडेमिक के पहले से ही धर्मा प्रोडक्शन के पैर थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाने लगे थे। साल 2019 में कलंक का झटका धर्मा प्रोडक्शन के लिए पहला बड़ा झटका था। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ द ईयर फ्लॉप हुई और उससे भी बड़ा सेटबैक करण के लिए रहा। तख्त जैसी फिल्मों को अनाउंस करना और धर्मा की सबसे बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट से पीछे हटना। इसके बाद पेंडेमिक में अपनी तैयार फिल्में धर्मा ने OTT पर रिलीज की, जिसमें गुंजन सक्सेना, शेरशाह और गहराइया जैसी फिल्में शामिल थी। करण को लगा कि OTT अच्छा ऑप्शन है, तो इसके साथ धर्मेटिक की शुरुआत कर दी, जो कम बजट में OTT के लिए वेब सीरीज और फिल्में प्लान करने लगा। धर्मा प्रोडक्शन को बॉलीवुड का सबसे बड़ा और पावरफुल प्रोडक्शन हाउस माना जाता है। धर्मा प्रोडक्शन ने कॉर्पोरेट मंत्रालय को अपनी फाइनेंशियल स्थिति की जानकारी दी। कॉर्पोरेट मंत्रालय को दी गई जानकारी के अनुसार धर्मा प्रोडक्शन की शान को पिछले साल से बड़ा नुकसान हो रहा है। न सिर्फ रेवेन्यू बल्कि प्रॉफिट में भी बड़ी गिरावट आई है। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि कंपनी का अधिकार करण जौहर के हाथ से चला जाता, लेकिन ऐसे में करण ने 50% हिस्सेदारी बेचकर आधी कंपनी को बचा लिया। धर्मा प्रोडक्शन शान ने कॉर्पोरेट मंत्रालय में भेजी गई सालाना रिपोर्ट में बताया कि 2023 और 24 उसके लिए काफी कठिन रहा है। इसी दौरान रेवेन्यू 50% गिरकर मात्र 500 करोड़ रुपए रह गया है। मुनाफे में तो 95% की गिरावट देखी, जो कि 10 साल में सबसे कम है, और सिर्फ 59 लाख का मुनाफा हुआ है। इतनी खराब हालत की वजह से ही करण जौहर को 50% हिस्सेदारी बेचनी पड़ी, और इतिहास में पहली बार धर्मा प्रोडक्शन की शान पर उनकी फैमिली का एक अधिकार समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल से पहले धर्मा प्रोडक्शन का बॉलीवुड में जलवा था। करण जौहर की अगुवाई में इस प्रोडक्शन हाउस ने साल 2010 के बाद से ही झंडे गाड़ने शुरू कर दिए थे। 2019 तक करण जौहर ने इन फिल्मों से काफी कमाई की है, जैसे कि जवानी है दीवानी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, डियर जिंदगी, राजी और सिम्बा जैसी फिल्मों से जमकर कमाई की है। उनका सालाना आया 700 करोड़ से ज्यादा और प्रॉफिट 27 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया था। हर बिजनेस की तरह फिल्मों पर भी कोरोना महामारी का प्रकोप दिखा, और फिर धर्मा प्रोडक्शन का रेवेन्यू 83% तो मुनाफा और 75% फिर गिर गया। लेकिन 2 साल बाद ही कंपनी ने फिर से जलवा दिखाया और जुग जुग जियो, ब्रह्मास्त्र और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों के सहारे एक बार फिर से कोरोना मुनाफे को पकड़ लिया। इस बार तो रेवेन्यू 1000 करोड़ पार कर गया और मुनाफा 2022-23 तक 30 करोड़ पहुंच गया। लेकिन यहीं से गिरावट आनी शुरू हुई और लगातार फिल्में फ्लॉप होने और करण जौहर का शो न चलने की वजह से कंपनी घाटे में आ गई। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उनकी कंपनी पर प्रोड्यूसर अपना कब्जा जमाने लगे थे। अब आपको बताते हैं कि क्यों बेचनी पड़ी धर्मा प्रोडक्शन की हिस्सेदारी। वैसे तो सबको पता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताता हूँ। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन समझने की कोशिश करना। 1000 करोड़ की लाइफलाइन धर्मा प्रोडक्शन की बड़ी जरूरतों में से एक है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बड़े बड़े हिट के दावे तो हो रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से मुनाफा कागज में नजर नहीं आ रहा है। साल 2022 में 276 करोड़ के रेवेन्यू से तकरीबन 4 गुना ज्यादा रेवेन्यू धर्मा प्रोडक्शन की बैलेंस शीट में 2023 में देखा गया था। 2023 में लगभग 1040 करोड़ से ज्यादा देखने को मिले, लेकिन प्रॉफिट पूरा 59% गिरा। यानी 1040 करोड़ के रेवेन्यू में प्रॉफिट सिर्फ 11 करोड़ था और खर्च 1028 करोड़ का। साल 2023 में धर्मा प्रोडक्शन ने 656 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूशन राइट से कमाए, जिसमें 140 करोड़ रुपए डिजिटल राइट से, 83 करोड़ रुपए सैटेलाइट राइट से और 75 करोड़ रुपए म्यूजिक राइट से शामिल था। 2022 में ये कमाई 19 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन से, 167 करोड़ रुपए डिजिटल राइट से, 34 करोड़ रुपए सैटेलाइट राइट से और 21 करोड़ रुपए म्यूजिक राइट से कमाए थे। इसी बीच थिएटर के लिए ब्रह्मास्त्र जैसी महंगी फिल्म बनाई, लेकिन पेंडेमिक के बाद ब्रह्मास्त्र को लेकर जैसा रिस्पॉन्स सोचा गया वैसा मिला नहीं। 350 करोड़ की फिल्म 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड करते करते हाँपने लगी। गोविंदा नाम मेरा, सेल्फी जैसी फिल्में पोस्ट पेंडेमिक इफेक्ट की वेट चढ़ गई। करण जौहर ने आलिया और रणवीर सिंह के साथ रॉकी रानी की प्रेम कहानी के साथ फिर से कमबैक करने की कोशिश की गई। इस फिल्म के लिए ये दावे किए गए कि 160 करोड़ की लागत में बनी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ की कमाई की है, लेकिन ये दावे खुद ट्रेड के लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। कहा गया कि बॉक्स ऑफिस के फिगर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। OTT पर सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन पूरी तरह से फ्लॉप रही। शो टाइम वेब सीरीज को भी खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। माधुरी दीक्षित के साथ
साथ बनाई गई वेब सीरीज द फेम गेम वो भी फ्लॉप रही। ये तो अब तक बॉक्स ऑफिस और OTT का हाल रहा है। सलमान खान के साथ करण जौहर ने डायरेक्टर विष्णुवर्धन के साथ बुल फिल्म प्लान की, लेकिन बजट के चलते वो फिल्म पिछले 2 साल से टेक ऑफ तक नहीं कर सकी और अब तो धर्मा के अपकमिंग फिल्म स्लेट से उसे हटा दिया गया है। डायरेक्टर संदीप मोदी के साथ कार्तिक आर्यन के साथ एक और फिल्म धर्मा की अपकमिंग स्लेट में है, जिसके बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। इन प्रोजेक्ट को चलाने के लिए धर्मा को शिद्दत से इन्वेस्टमेंट की तलाश थी, जो इंडस्ट्री के अंदर से नहीं बल्कि वैक्सीन किंग आधार के सिरिंज से प्रोडक्शन में मिली है। उम्मीद है आधार के 1000 करोड़ की वैक्सीन धर्मा की सेहत को सही कर सके। लेकिन आपको क्या लगता है, करण जौहर इस कंपनी के 50% हिस्से को संभाल पाएगा? कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।